Hello, my dear lovely ladies and people coming from lovely ladies. Welcome back to my YouTube channel. आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, हर इंसान की ज़ुबान पे, हर कोई इसके बारे में ज्ञान दे सकता है, हर कहीं इसके बारे में ज्ञान है. तो मैं भी दूंगी थोड़ा सा जो शायद हेल्प करेगा. ओके तो टॉपिक ये है हाउ टू गेट ओवर पर्सन, हाउ टू गेट ओवर एनी रिलेशनशिप, हाउ टू गेट ओवर एनी सॉर्ट ऑफ टॉक्सिक फ्रेंडशिप या जिस भी चीज़ से आप गेट ओवर करना चाहते हैं, हाउ टू गेट ओवर दैट. ओके कुछ क्वेश्चंस पूछने से स्टार्ट करूंगी मैं, जिसका जवाब आप अपने मन में देंगे. पहले वीडियो पॉज करके अपने मन में देंगे, फिर मैं उसके बारे में बात करूंगी. ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि वो जो भी इक्वेशन थी आपकी, आपके फ्रेंड के साथ, आपके पार्टनर के साथ, आपके जिसके किसी के भी साथ, उसका एकदम वर्स्ट एंड जो होगा ना, जहाँ पे आपने क्वेश्चन करना शुरू किया कि अब नहीं हो पाएगा, दिस हैज़ टू एंड. उस पॉइंट को सोचिए जब बर्तन फेंक रहे होंगे दूसरे के ऊपर, या हाथ उठा रहे होंगे, या ऐसी बातें बोल रहे होंगे जो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर थी, थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुकी थी. वो पॉइंट सोच लीजिए अपने मन में. सोच लिया जो लग रहा था कि बस मैं अपना सर फोड़ दूं, हाथ मार लूं यहाँ वहाँ, वो पॉइंट सोच लिया. अब पॉज कर दीजिए उस पॉइंट को. अब क्वेश्चन योरसेल्फ, क्या आप लाइफ टाइम ये बिहेवियर झेल सकते थे या झेल सकते हैं? अगर दिमाग में स्टक है बीबी की, यार वो पर्सन, यार वो बॉन्ड, यार क्या बॉन्ड था यार, बुरी चीजें भूल के सिर्फ अच्छा सोच रहे हैं, यार गाना बज रहा है बहुत रोमांटिक मन में, जस्ट क्वेश्चन योरसेल्फ दैट. पूछिए अपने आप से कि वो जो इक्वेशन थी, क्या वो लाइफ टाइम आप झेल सकते हैं? आंसर होगा नहीं. इफ यू आर अ नॉर्मल पर्सन तो आंसर होगा नहीं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2. हाँ नहीं, ये हाँ क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन ही है. ठीक है, जो भी इंसान था वो, जिसके साथ आप ये बात अभी जो आपके दिमाग में है इस वीडियो को देखते हुए, ठीक है, उस इंसान की बुरी क्वालिटीज, मतलब बुरी चीजें क्या अच्छी चीजों से ज्यादा थी? अगर आप एक लिस्ट बनाओ कि जो भी चीजें दो लोगों के बीच में अच्छी थी वो रखो एक तरफ, और जिन जिन चीजों से आपको प्रॉब्लम थी, जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक थी, एक साइड पे लिखो वो. अगर प्रॉब्लमेटिक वाली चीजें ज्यादा है तो आपको लगता है कि इस चीज को लॉन्ग टर्म में रखना वर्थ इट है, सिर्फ वो एक दो चीजें जो बहुत अच्छी आपको मिल गई उसके चक्कर में आप अपनी मेंटल हेल्थ, अपना पीस, अपना फ्यूचर, अपना करियर, सब कुछ दाव पे लगा सकते हो? देखो, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड वन थिंग. वेन यू लीव अ पर्सन, आप किसी इंसान को छोड़ते हो, या आप अपना कहीं बाहर जॉब करने या पढ़ने जाते हो, या किसी भी चीज़ के लिए अपना शहर छोड़ के जाते हो, या अब्रॉड जाते हो, बाहर जाते हो देश से, तो आप, चलो वो तो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, बट जब आप किसी इंसान को छोड़ते हो पर्टिकुलरली, तो ये किसने बोला आपको कि वो इंसान पूरा ही एक बहुत बुरा इंसान होता है और आप उससे एकदम तंग आ जाते हो, उसके अंदर कुछ अच्छा होता ही नहीं इसलिए उसको छोड़ देना होता है? नहीं 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 नहीं. अगर किसी इंसान के अंदर 10 चीजें हैं, ठीक है, जिसमें से 8 अच्छी हैं और 2 बुरी हैं, पर वो 2 बुरी चीजें ऐसी हैं कि जो आप नहीं टॉलरेट कर सकते, नो मैटर वो इंसान कितना अच्छा है. सिर्फ फीलिंग्स एंड इमोशंस, या जो भी आप फील करते हैं, बहुत ही मूवी चल रही है बॉलीवुड की, बहुत ही गाने बज रहे हैं, बहुत ही वाइब आ रही है, वो इनफ नहीं होता है एक बहुत लंबा लाइफ किसी के साथ जीने के लिए. ठीक है, पॉइंट ये बताना चाह रही हूँ मैं कि व्हेन यू लीव अ पर्सन, आप किसी इंसान को छोड़ते हो, तो अच्छी मेमोरीज जो बनी होती हैं, जो एक दो अच्छी क्वालिटीज होती हैं, जो गुड टाइम भी होता है, वो भी छोड़ देना पड़ता है आपको इसके साथ. अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई दुनिया में ऐसा होगा जो सिर्फ बुरी ही बुरी चीजें उसके दिमाग में होगी, एकदम बुरी चीजें सिर्फ, यार कॉमन सेंस, अगर ये एक इंसान है, ठीक है, इसके, ये एक इंसान है, अगर इसके साथ मैं चूज करती हूँ कि यार ये कितना अच्छा इंसान है, मैं सोच रही हूँ कि इसी के साथ शादी करूंगी, मेरे को तो लाइफ बिताना है इसी के साथ, तो मैंने कुछ अच्छा देखा होगा ना जब मैं बात कर रही होंगी, जब इससे मैंने पहली बार देखा होगा, इसमें कुछ क्वालिटीज देखी होंगी, तो यू कैन सी माई लिपस्टिक हियर. ओके, कुछ क्वालिटीज देखी होंगी तभी तो आई होंगी ना. पर ओवर टाइम जब मैंने इसके साथ 4 साल बिताए, ठीक है, जब मेरी दोस्ती को इससे 4 साल हो गए, तब मैंने देखा कि भाई इसके अंदर तो बहुत ही भयंकर टॉक्सिक ट्रेट्स हैं. उसके साथ, उस टॉक्सिक ट्रेट्स के साथ साथ इस इंसान के साथ सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है. तो अब मैं इस इंसान को, क्योंकि ये मेरे मेंटल हेल्थ, मेरे करियर, मेरे फ्यूचर के लिए खराब है, तो मैं इसको छोड़ दूंगी. मैं ये नहीं सोचूंगी कि वाह यार हमने क्या बात करी थी यार, क्या गॉसिप कर दी थी हमने यार, क्या मेमोरी बनाई थी उस ट्रिप पे. ऑफ कोर्स बनाई थी. अच्छाई देख के, अच्छा मोमेंट सोच के, अच्छे मोमेंट्स बिताने के लिए ही तो आए थे ना.
लॉन्ग टर्म में यू गॉट टू नो, आपको पता चलता है ऐसी चीज़ों के बारे में जो नहीं ठीक है, स्पेशली जो आपके लिए नहीं ठीक है, तो उनको छोड़ देना होता है। ये नहीं सोचना होता है कि यार मेमोरी, यार नॉस्टैल्जिया, यार इतना यार हंसा था हमने, इतना एंजॉय किया था, हाँ लेकिन आपने गाली खाई थी साथ ही साथ में। यस, बहुत एंजॉय किया था हमने, लेकिन आपने एक थप्पड़ खाया था। बहुत एंजॉय किया था, लेकिन आपकी सेल्फ स्टीम की ऐसी की तैसी हो गई थी, और आपका करियर बिल्कुल वहां से यहाँ चला गया था। पढ़ाई लिखाई हो गई थी जीरो, बिजनेस हो गया था जीरो, मेंटल हेल्थ हो गया था एकदम ऐसी की तैसी। तो मुझे समझ नहीं आता यार कि व्हाट इज रॉन्ग विद पीपल जो नॉस्टैल्जिया में जीते हैं, कि यार वो एक इंसान, यार भूल रहे हो क्या, मतलब अब लोग भूल जाते हो क्या अपनी इंसल्ट, ऐसा बेइज्जत हो के क्या क्या भूल जाते हो क्या, कि मतलब कि क्यों मैंने, मतलब क्यों मेरे दिमाग में आया था ये कि आई हैव टू एंड दिस, या मैं अब ये नहीं झेल सकता। क्या उस समय क्या रोमांटिक चीजें क्या सोचने लग जाते हो, मेरे को समझ नहीं आती यार ये बात। हाँ, पॉइंट नंबर 3, ये क्वेश्चन नहीं है, ये पॉइंट है, बी बिजी। मैंने किसी बहुत ऑक्यूपाइड इंसान को नहीं देखा जो बिजनेस प्लान कर रहा हो, जिसको अपना कोर्स कंप्लीट करना हो, जो जॉब कर रहा हो, जो जिम जा रहा हो, जिसके पास खुद के गोल्स हो, जिसको अपने बॉडी पे, अपने मेंटल हेल्थ पे, अपने करियर पे, अपने बैंक बैलेंस पे काम करना है, वो ये सोच रहा हो कि यार वो एक लड़का, शिट यार वो यार मेरी दोस्त, नहीं टाइम होता है उनके पास, नहीं टाइम होता है उनके पास, नहीं टाइम होता है उनके पास इन सारी चीजों के लिए भाई। द ओनली रीजन इफ यू आर मिसिंग समवन बैठ करके एकदम बैडली इज बिकॉज तुम वेले हो। ये रियलिटी है, अब तुम्हें मुझे कुछ भी कहो यहाँ पे, मैं रियलिटी चेक दे रही हूँ, इट इज बिकॉज तुम वेले हो, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। द मोमेंट मैं बिजी हुई, मेरे को मेरी वो एक फ्रेंड जिसने कुछ गलत किया होगा, वो लड़की का थॉट भी नहीं आ रहा था दिमाग में, मेरे पास टाइम ही नहीं था इन सब चीजों के लिए। बीइंग बिजी इज अ ब्लेसिंग। आज के टाइम में आई डोंट नो, मतलब इफ यू लव व्हाट यू डू, आपको पसंद है आप जो काम कर रहे हो, या आपके पास बिजी रहने की अपॉर्चुनिटी है, इफ यू हैव अ जॉब, या आपके पास काम है करने के लिए, आप बिजी रह रहे हो दिन भर, ऑक्यूपाइड हो, यू आर ब्लेस्ड। मतलब मैं तो खाली रहने नहीं चाहती यार, मेरा तो दिमाग, मेरा तो सर दर्द तब होता है जब मैं खाली बैठती हूँ। तो पॉइंट नंबर 3 इज बी बिजी। अपने गोल, मतलब पता नहीं टाइम कैसे हो रहा है यार, अगर तुम्हारे पास कॉलेज जाना है, तुम्हें मतलब तुम्हारा 3-4 घंटे का क्लास है, उसके बाद तुम अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हो, फिर तुम जिम जा रहे हो, या अपना घर में जो भी कर रहे हो, अपना स्किन केयर, हेयर केयर, फिर तुमको अपना फ्यूचर प्लानिंग अलग से पढ़ना, अगर कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो वो, या कोई पैसे कमाने का सोर्स है उस पर काम कर रहे हो, कोई बिजनेस या स्टार्टअप सोचा है, तो कैसे, मतलब कैसे नहीं टाइम है तुम्हारे पास इन सब बुलशिट चीजों के बारे में सोचने का। आई डोंट गेट इट। मतलब प्यार मोहब्बत शादी ब्याह तो तब सोचो ना जब तुम स्टेबल हो अपने लाइफ में, अपने पैर पे। खैर हाँ, पॉइंट नंबर 4, नॉस्टैल्जिया इज नॉट रियल। ये सब सोचना बंद, देखिए ऐसा होता है ना, कई बार मैं बताती हूँ होता क्या है, ये लूप होता है, बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि ऐसा, लाइक यू एंड थिंग्स, लाइक किसी के साथ आपकी बहुत भयंकर कलेश हो गई है, बहुत आपने लड़ाई कर ली है, एंड देन यू चूज टू पार्ट वेज विद देम, कि अब मेरे को इस इंसान से बात नहीं करनी है यार, नो मैटर वॉट, यू पार्ट वेज, ठीक है, 1 महीना 2 महीना आप नहीं बात कर रहे हो, फिर तीसरे महीने आपको याद आ रहा है यार हम लोग ऐसा हंसते थे यार, मतलब ऐसा बात होता था यार, वी मिस ऑल दोज मेमोरीज यार, यार। एंड देन आप उस इंसान से बात करने लगते हो, फिर से आपको नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया मतलब पुराना वो सारी चीजें याद आने लगती हैं आपको, कि वाओ यार बिल्कुल सही यार तू तो, याद आने लगता है, ठीक है आपको। और उसके बाद क्या होता है कि विद इन 3 से 4 दिन वो चीज फिर से आपके साथ होती है, और अब की बार और घटिया फील होता है, ऐसी की तैसी टूटती है कि फिर जुड़ नहीं सकती दोबारा, और फिर आपको डबल गिल्ट होती है कि यार मैंने कैसे होने दिया दोबारा, हाउ कैन आई बी सो डम्ब। और जब क्या होता है ना, जैसे पुरानी चीजें, मेमोरी सोच करके सब भूल भूल के नॉस्टैल्जिया जब हिट कर रहा होता है कि यार क्या अच्छा मोमेंट था, आप वापस जाते हो तो चांसेस 99% है, 100% है मैं कहती हूँ, ठीक है, कि वो फिर से चीज होगी। और वो जो फिर उसके बाद जो गिल्ट आती है ना, फिर वो सामने वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप अपने आप को करेंगे, यार मैं क्या यार, मैं क्या इतना बेवकूफ हूँ क्या। फिर आप खुद खुद से वो, खुद को वहां पे ले जाके क्वेश्चन करोगे अपने आप को, जहां पर, जहां पर शायद कोई दूसरा भी आपको उतना उतना नीचे गिरा देगा, या उतनी गिरी हुई बातें करेगा, या वैसे सवाल पूछेगा, तो आप ऑफेंड हो जाओगे, आप नहीं एक्सेप्ट करोगे उस चीज को, लेकिन आप उस मोमेंट में खुद को ऐसी बातें कह रहे होते हो कि यार मैं इतना बेवकूफ हूँ क्या, फिर कैसे हो गया, और फिर ऐसे ऐसे मुक्के मुक्के दीवार पे मारोगे अपने, कि मैंने मैंने क्यों क्यों मैंने ये होने दिया। सुना ना लोगों को कहते हुए कि मैंने क्यों दोबारा, क्यों यार मैंने अपने साथ ये क्यों मैंने चांस दिया। तो नॉस्टैल्जिया में मत जियो, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि वो चीजें बहुत अच्छी थी उस टाइम पे, तो मैं फिर से उस स्पेस में जाऊंगा, फिर से उस स्पेस में क्या जाएंगे आप, वो इंसान वैसा है ही नहीं। जैसे पुराना कोई घर देखते हैं अपना आप, ठीक है, जहाँ पे आपके नाना नानी दादा दादी के साथ आप रहते थे, आपको नॉस्टैल्जिया हिट करता है, बैठ के यहाँ हंसते थे, चाय पीते थे, और ऐसा ऐसा होता था, और अब वहां जाते हैं तो वो चीजें फिर से हो सकती हैं क्या, वो चीजें फिर से हो सकती हैं क्या।
अरे आप आज के टाइम पे जैसे हो 2 महीने बाद आप ऐसे नहीं रहोगे। नॉस्टैल्जिया इज नॉट रियल। नॉस्टैल्जिया, इमोशंस और गाने सुन के बहुत इमोशनल हो जाना, ये गुड मेमोरीज की वेव्स आना नॉर्मल है, लेकिन इससे इफेक्ट होकर एक्शंस लेना वो नॉर्मल नहीं है। ठीक है। पॉइंट नंबर 5, लव योर सेल्फ। बहुत ही क्लीशे लाइन लगेगा, हर कोई बोलता है लव योर सेल्फ, लेकिन मैं लिटरली बता रही हूँ, लिटरली बता रही हूँ। ठीक है। अगर आपके पास इतना, जैसे मेरे को ना एक टाइम ऐसा था कि मेरे फोन पे बहुत कॉन्टैक्ट्स है, ठीक है, जिनसे मेरा काम भी पड़ता है, बट फ्रेंड्स भी है मेरे। ठीक है। तो मैं आई विल लाइक कीप ऑन चेकिंग माई फोन कंटिन्यूअसली, कॉन्स्टेंटली, कि कोई मैसेज तो नहीं है, कोई ये तो नहीं है, उसको रख दो किनारे। सुबह उठो, आधे घंटे फोन मत छुओ, अपना योगा करो, स्ट्रेचिंग करो, जो तुमको जो तुमको करना है वो करो, 3 से 4 घंटे पढ़ाई करो, अपनी क्लासेस करो रेगुलर, फ्री टाइम में सिर्फ अपना फोन चेक करो, या जो लोग तुम्हारे दोस्त वोस्त होंगे उनके मैसेज का रिप्लाई तुम फ्री टाइम में करो, एंड यू आर नॉट लूजिंग देम। तुम्हारे जनरली जो दोस्त होंगे, तुम्हारे जनरली जो लोग होंगे, जो लड़का लड़की जो भी कोई होगा, उनको रहना होगा तो वो रहेंगे। ठीक है। तुम्हारे सेल्फ, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि यार मैं एकदम ऑक्यूपाइड अपना रूटीन फॉलो करूंगा सुबह से शाम, सिर्फ आधा घंटा तो मैं फोन टच ही नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ आधा घंटा या 10-5 मिनट ही फोन चेक करूंगा, तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। तो राइट पीपल आपकी लाइफ में रुकेंगे। ठीक है। लव योर सेल्फ, हैव अ रूटीन, हैव अ लाइफ। हैविंग अ लाइफ से और बिजी हो जाने से आप जेन्युइन लोग को नहीं खोगे। बहुत लोग हैं आपके, बहुत दोस्त हैं, बहुत ऐसे, बहुत बहुत ऐसे लोग आपके लाइफ में होंगे जो आप पे रेगुलरली चेक नहीं करते हैं, और आप समझते हो इस चीज को कि वो बिजी होंगे, वो पढ़ रहे हैं, या वो अपने लाइफ पे काम कर रहे हैं, वो कमा रहे हैं, वो नौकरी कर रहे हैं। ठीक है। अपने बिजनेस पे काम कर रहे हैं, अपने मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे हैं, आप उनको छोड़ देते हो क्या? अगर 2 महीने कोई आपका दोस्त अपने आप पे काम कर रहा है, आपको पता है अपने आप पे वो काम कर रहा है, वो तीसरे महीने आपसे बात करने आता है, आप नहीं करोगे? अब अगर उसके बहुत जेन्युइन दोस्त हो, ठीक है, वेल विशर हो उसके एक्चुअल में, आप उससे बात करोगे यार। कम ऑन। सक्सेसफुल पीपल एंड पीपल जिनका ग्राइंड करने का माइंडसेट होता है, पीपल जो लोग हासिल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो बहुत प्रोडक्टिव हैं, उनको नहीं बुरा लगेगा। और अगर किसी को लग रहा है कोई ऐसे लूजर टाइप का है, तो जाने दो यार, लाइफ इज टू शॉर्ट फॉर ऑल दैट क्रैप। ठीक है। और हाँ, एक लास्ट चीज, ये ऐसे एक टिप है लास्ट में। ठीक है। ट्राई टू बी अराउंड पीपल जिनके साथ आपको काम फील होता है और एक्साइटेड नहीं। लेट मी रिपीट माई सेल्फ। ऐसे लोगों के अराउंड रहना प्रेफर करिए जो आपके नर्वस सिस्टम को और आपको काम फील कराते हो, एक्साइटेड और ओवरवेलमिंग नहीं। ठीक है। मतलब वो जो लगता है ना कि टेक्स्ट कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लगातार टेक्स्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे लोगों को जगह दे आप, जो आपको काम फील करा रहे हो कि कोई रश नहीं है कि बात करना है, बात करना है, डोपामीन रश हो रहा है। एक एज के बाद डोपामीन रश और बटरफ्लाईज और स्पार्क और फुलझड़ी, ये सब नहीं चाहिए होता है। यू नीड टू फील काम लॉन्ग रन में, कि सामने कोई इंसान बैठा हुआ है, आपको चुल नहीं मची पड़ी, बटरफ्लाई हो रहा है, ओवर एक्साइटेड, ओवर नहीं। आपको चाहिए कि आप उनके अराउंड अपना काम कर रहे हो, शांति से अपना रूटीन फॉलो कर रहे हो, योर लाइक योर बॉडी फील्स सेफ, योर नर्वस सिस्टम फील्स काम। ओके, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, बाय।